यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पॉलिटी अध्यापक संजय वर्मा आज की इस क्लास में आप सभी को बताऊंगा कि संसदीय सरकार क्या होती है, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और ये जो मेरी क्लास होगी ये जो है टीजीटी, पीजीटी तथा वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और उसमें जो है संविधान विषय की को पूछा गया है तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए जो है इस क्लास को एकदम जो है बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है इस दिए गए नंबर पर जो है आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर नंबर को देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। तो चलिए जो है देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो संसदीय सरकार है तो संसदीय सरकार होती क्या है, तो पहले जो है एक इसकी डेफिनेशन को हम सभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है संसदीय सरकार, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, होती क्या है। तो पहले आप सभी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होकर संयुक्त होती हैं, उसे संसदीय सरकार कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसमें जो है क्या होती है, एक दूसरे से जो है अलग होती हैं, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होती हैं और अलग होकर के भी देखा जाए तो ये संयुक्त हो जाती हैं। तो ऐसी सरकार को संसदीय सरकार कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ब्रिटेन है और जो भारत है, तो ब्रिटेन और भारत में जो है संसदीय सरकारें पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा आप सभी यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि भारत में जनता क्या करती है, एमपी अर्थात जो विधायिका के सदस्य को चुनती है और जिस दल के सबसे अधिक एमपी होते हैं, जिस दल के सबसे अधिक एमपी होते हैं, राष्ट्रपति उसी दल के किसी एमपी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हीं एमपी में से कुछ को एमपी नियुक्त कर देता है और प्रधानमंत्री उसके मंत्री सामूहिक रूप से इन्हीं एमपी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि एमपी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त कर दे तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह से यह एक कैसी सरकार होती है, यहाँ ध्यान समझना है। इस तरह से ये जो सरकारें होती हैं तो कैसी होती हैं, अस्थिर सरकारें होती हैं। और थोड़ा सा यहीं पर और आपको समझना है कि जो ये अस्थिर सरकारें होती हैं तो आपने देखा, लेकिन अस्थिर के साथ साथ भी ये जो सरकारें होती हैं उत्तरदायी सरकारें भी होती हैं। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो संसदीय सरकारें होती हैं, इस संसदीय सरकार के अन्य नाम क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अन्य नाम में जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, तो इन्हें जो है कैबिनेट सरकार कहा जाता है, संसदीय सरकारों को। और इन्हें उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है और इन्हें सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, तथा इन्हें अस्थिर सरकार कहा जाता है। और इसके साथ ही इन्हें यहाँ पर देखा जाए
तो प्रधानमंत्री की भी सरकार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर उपरोक्त में आप सभी ने देखा कि कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप या अस्थिर सरकार या प्रधानमंत्री की सरकार जो जो भी कहा जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इनको जो है कैबिनेट सरकार क्यों कहा जाता है, ध्यान से आप सभी समझेंगे। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि कैबिनेट जो सरकार है, तो कैबिनेट सरकार का जो दर्जा दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि कैबिनेट सरकार का जो इन्हें दर्जा दिया गया है, तो कैबिनेट सरकार जो है संसदीय सरकारों को क्यों कहा जाता है, इस बात को आप सभी नोट करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, देखिए चलिए हम देखते हैं कि कैबिनेट सरकार इन्हें क्यों कहा जाता है, आप सभी नोट करेंगे। देखिए कैबिनेट सरकार इन्हें क्यों कहा जाता है, तो ऐसी यहाँ पे नोट करेंगे, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट में निहित होती हैं। अतः शक्तियों का केंद्र जो है कैबिनेट होता है, इसीलिए इस व्यवस्था को जो है कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, आपने देखा। अब हम देखेंगे कि ऐसी जो सरकारें होती हैं, तो इन सरकारों को जो है उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जाता है, आप सभी नोट करते चलेंगे। देखिए क्योंकि कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए जनता द्वारा निर्वाचित विधायिका के प्रति जवाब देह होती है, इसलिए ऐसी सरकार को उत्तरदायी सरकार कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि जो है इन्हें सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप जो है क्यों कहा जाता है, आप सभी नोट करेंगे। देखिए वेस्टमिनिस्टर जो है क्या है, ये ब्रिटेन का एक शहर है जहां ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्थित है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था का विकास कहाँ हुआ था, तो संसदीय व्यवस्था का जो विकास है ब्रिटेन में हुआ था, इसीलिए ऐसी सरकार को वेस्टमिनिस्टर स्वरूप कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो संसदीय सरकारें हैं, तो वर्तमान में देखा जाए तो विश्व के किन किन देशों में संसदीय सरकारें पाई जाती हैं, तो ब्रिटेन, भारत, जापान और कनाडा में जो है संसदीय सरकारें प्रमुख रूप से जो है पाई जाती हैं, आपने देखा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं संसदीय सरकार को। देखिए अभी आप सभी ने यहाँ पर जो उपरोक्त में एक परिभाषा देखा था कि ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से पृथक होकर के संयुक्त होती हैं, तो ऐसी सरकार को आपने देखा था कि संसदीय सरकारें कहते थे ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए संसदीय सरकारें संसदीय सरकार, तो मैंने आपको बताया था कि जो संसदीय सरकारें होती हैं क्या होती हैं, तो ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होकर के क्या होती हैं, एक होती हैं, तो ऐसी सरकार को संसदीय सरकार कहा जाता था। ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए मैंने माना कि जो सरकार होती है, सरकार के प्रमुख रूप से जो है दो अंग होते हैं, मैंने मान लिया। पहले अंग क्या है, विधायिका है, विधायिका पहली अंग हो गई, और जो दूसरी अंग हो गई वह है कार्यपालिका। आप लोग पॉइंट पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे। देखिए जो विधायिका है, तो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, तो विधायिका के सदस्य को क्या बोला जाता है, एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जो संसद के सदस्य होते हैं। और ये जो एमपी होते हैं, तो एमपी का जो चुनाव होता है ये जनता के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है, ठीक है ना। और जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है
वह होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वह एमपी और एमएलए जो निर्वाचित होते हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिए ध्यान से आपको समझना है। देखिए जनता क्या करती है, तो जनता जो है पहले जो है विधायिका के जो एमपी होते हैं, एमपी को जो है जनता पहले चुनती है, फिर इन्हीं एमपी में जो बहुमत दल का नेता होता है, उस बहुमत दल वाले नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और फिर इसी प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर की सहायता और सलाह से जो है राष्ट्रपति कार्यों को करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि विधायिका जो है, तो विधायिका के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जा रहा है, और कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव जो है एमपी और एमएलए अलग अलग इनका चुनाव प्रणाली है। लेकिन आपने देखा कि जो राष्ट्रपति है और विधायिका के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करती है और उनके सलाह से कार्य करती है। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक दूसरे से पृथक होकर के भी संयुक्त होती हैं, इसीलिए ऐसी सरकार को संसदीय सरकार कहा जाता है। अब देखिए एक उम्मीद और यहाँ पे एक आशा हम करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी संसदीय सरकार के परिप्रेक्ष्य में। और ये जो आज की आपने क्लास देखा, ये जो क्लास है प्रमुखतः देखा जाए तो पीसीएस जो मेंस के एग्जाम होते हैं, या हम कहें कि जो यूपीएससी के मेंस के एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। आप सभी का जो दिन है वह शुभ हो।